गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ आपसे। परसों आपको पीजीटी पार्ट फर्स्ट का जो है क्वेश्चन 109 गया हुआ था, तो उसका जो है डिस्कशन बाकी रह गया था आंसर। मैं चाहता हूँ कि आज जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर इसके बाद पार्ट फर्स्ट की चर्चा हो जाए। सेकंड की कल आपको एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल ही गए होंगे और जल्दी ही आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट को प्रस्थान करेंगे। मेरी शुभकामना है, सफल हों, बेस्ट ऑफ लक। तो बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, is an impressive melodrama culminating in famous scene of Sidney Carton self-immolation at guillotine। तो ये लाइन है कार्ल डिकेंस के अ टेल ऑफ सिटीज की। तो पहले का ऑप्शन है ए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ कार्ल डिकेंस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मिस्टर मैकाबर। ये जो है दूसरे का है ऑप्शन बी। और तीसरे विच वन ऑफ गॉस्वेल्स नॉवेल हैज बीन कॉल्ड विक्टोरियन मच अडो अबाउट नथिंग। तो नॉर्थ एंड साउथ ये मिलता जुलता है शेक्सपियर के मच अडो अबाउट नथिंग से। ये गॉस्वेल का है और तीसरे का ऑप्शन है बी। चौथा, टेंसन्स फर्स्ट ऑफिशियल पोएम वाज ओड ऑन डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, चौथे का सी। और पांचवा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो सेंट जॉन्स को जो है ये फाइनेस्ट नॉवेल माना गया है। तो ऑप्शन डी है पांचवें का। और छठा, लिटिल नेल एंड हर ग्रैंडफादर अपीयर इन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। छठे का ऑप्शन है। सातवां है, एवेंजर स्क्रूज इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन क्रिसमस कैरोल। तो सेवंथ का है ऑप्शन डी। राल्फ निकलबाई इज बैड अंकल ऑफ निकोलस इन निकोलस निकलबाई। आठवीं का ई। तो मिटाने वाला कहाँ है? नाइन्थ क्वेश्चन है कि मिस हैविशाम एंड जो ग्रेगरी अपीयर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। डिकेंस के नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ये दोनों कैरेक्टर हैं। तो नाइन्थ का ऑप्शन है आपका डी। टेंथ है, मिसेस चिक, मिस टॉक्स एंड मिस्टर टूट अपीयर इन डॉम्बी सन। 10वें का ऑप्शन सी। हार्डी's poem of past and present and Kipling's Kim were published in 1909। तो ऑप्शन सी है आपका 11th का। और 12th है, टेनिसन डायड इन 1892। ऑप्शन बी। जीबी शॉ बॉर्न इन 1856 एंड डायड इन 1950। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 13th का ऑप्शन बी। 14th, who said I write play with the deliberate purpose to convert the nation to my opinion। ये शॉ का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। 14th का सी। 15th देखें कि विच इज मेन फीचर ऑफ विक्टोरियन एज। तो एथिकल लिटरेचर भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस भी है, अटैक ऑन मटेरियलिज्म भी है, ऑल ऑफ दीज।
तो ऑप्शन डी आपका 15th, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और कार्ल्स डिकेंस वाज बॉर्न इन 1812, 16 का ऑप्शन डी। 17th he was a member of reporting staff of Morning Chronicle, 17th का सी ऑप्शन। Dickens was sent to work in a blacking factory where he was paid per week 6 shillings, 18 का E। 19 Dickens' first published work appear at the age of 21, 19वें का ऑप्शन सी। 20th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो which play of Shaw inspired सीनो कैसी टू राइट प्ले, तो एंड्रोक्लीज एंड लायन इस प्ले से ज़्यादा प्रभावित हुए थे सीनो कैसी, और उन्होंने नाटक लिखना शुरू कर दिया था, तो 20 का ऑप्शन बी। डिकेंस हार्ड टाइम वाज रिटन इन 1854, 21 का ऑप्शन है बी। और 27 क्वेश्चन है कि विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक, तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, इसके अलावा जो भी हार्डी ने लिखा है वो सब पेसिमिज्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, 22 का ए। विच इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ कार्ल्स डिकेंस, तो ओलिवर ट्विस्ट है ये, और 23 का ऑप्शन डी। D.B. Shaw's Cymbeline Refinished came out in 1938, 24 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 25 who wrote Eminent Victorians, तो स्ट्राची, विलियम स्ट्राची ने लिखा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 26 क्यूरियोसिटी शॉप इज हिस्टोरिकल नॉवेल, 26 का ए। The unfinished novel of Charles Dickens was Mystery of Edwin Drood, ये unfinished है, important क्वेश्चन कीजिएगा, 27 का है ऑप्शन बी। David Copperfield was written by Dickens in 1850, 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है। और 29 the Bill, Shyke and Fagin are important character in Oliver Twist, 29 का है आपका डी। The Christmas Carol and Chimes are fantasies, 30 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 Charles Dickens died in 1870, leaving unfinished novel Edwin Drood, 31st का ऑप्शन ए। How many plays are there in Shaw's present and unpresent, तो इसमें जो है 7 नॉवेल्स हैं, 7 नाटक हैं। 32 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा, 32 का ऑप्शन ए। और D.H. Lawrence novel Rainbow, which was suppressed as obscene, appeared in 1950, 33 का ऑप्शन। और 34 है Dickens became first editor of Daily News, तो 34 का ऑप्शन भी बी है। और 35 A Tale of Two Cities is inspired by French Revolution, 35 का सी। Dickens was separated from his wife in 1858, 36 का ए। और 37 Queen Victoria found great solace in her grief,
फ्रॉम टेनिसन्स विच पोएम, तो इन मेमोरियम। 37 का ए। (38) Which one of following plays of Tennyson is based on a story of Plutarch? तो बेकेट। 38 का ऑप्शन। Charles Dickens' novel Bleak House deals with court of chancery। 39 का सी। Who wrote If God does not exist, it would be necessary to invent him? ये वाल्टर पीटर ने कहा था। 40 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 का ऑप्शन सी। और 41 which one of Victorian poets came to be recognized in modern period, तो बीजी रोशेटी है। 41 का बी। Who has written Wessex novel? जाहिर सी बात है थॉमस हार्डी ने। ऑप्शन डी। 42 का ऑप्शन डी। एंजल क्लार्क इज a hero of टेस ऑफ डी अर्वरविल, तो 43 का ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है। He can describe a scene and color with a mood. Which writer is referred to here? तो थॉमस हार्डी। 44 का ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्डी was novelist as well as a poet। 45 का सी। Wessex poem and other verses were written by Thomas Hardy। 46 का डी। (47) है which of following is novel without a hero, तो वैनिटी फेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 का सी। और 48 Henchard the hero of Mayor of Casterbridge is Heath Russell। बी। 48 का बी। कौन है बेटा? uh, 49 है व्हाट इज द नेम ऑफ हीरोइन ऑफ नॉवेल जूड डी ऑफ शेक्योर, तो शू ब्राइड हेड है। 49 का डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा। 49 का ऑप्शन डी करेक्ट। रब्बाई बिन एजरा इज रिटन बाय ब्राउनी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। 50 का ए। 51 who is called the sage of Chelsea by his admirer, तो थॉमस कार्लाइल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा। 51 का बी। 52 who sent Valentine to Father Boldwood in Far from the Madding Crowd, तो बादशाह एवरडीन भेजती है। 52 का बी। When was Under the Green Tree written, तो ये 1872 ऑप्शन बी करेक्ट कीजिएगा। 53 का बी। Tess was seduced by Alec। 54 का ए। और which was the last major work of Thomas Hardy, तो द डायनास्ट है। अंतिम रचना है। 55 का ऑप्शन सी। थॉमस हार्डी डायड इन 1928। 56 का ऑप्शन है आपका डी।
57. She stands at the gateway between the old novel and the new. No unworthy heir to Thackeray and Dickens, and no unworthy forerunner of Hardy and हेनरी जेम्स. ये फेमस स्टेटमेंट है जॉर्ज एलियट का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा 57 का सी. और 58 जॉर्ज एलियट इम्पार्ट कीजिएगा. इम्पार्ट की जगह पर जो है सीरियसनेस, सॉलेमिटी, ग्रेविटी, ऑल ऑफ दीज. तो 58 का डी. The end of which novel is regarded the feeblest of ending. तो वैनिटी फेयर ये सबसे कमजोर समापन है 59 का ए. और who was the first English novelist to use novel to express a conscious considered critic of life? थैकरे ने कहा है ये 60 का ए. Duty of Secure is written by Thomas Hardy. 61 का ऑप्शन बी. और 62 God is not in heaven and all is wrong in the world. ये लाइन थॉमस हार्डी के टेस्ट ऑफ दी अर्बरविल से ली गई है. 62 का ऑप्शन बी. Who sells the wife in Mayor of Casterbridge? तो हेंजर्ड जो है नीलाम कर देता है उसको. 63 का ऑप्शन बी. 64 The shoulder in Far from the madding crowd is Troy. 64 का ऑप्शन है आपका डी. 65 Tales of D'Urberville was written by Hardy in 1891. ऑप्शन सी 65 का. और which of the following are two great poets of Victorian era? तो टेनिसन और ब्राउन. तो 66 का सी. By nature Tennyson was shy. 67 का ऑप्शन ए. और 68 Dickens unfinished novel was Old Curiosity Shop. 68 का भी ऑप्शन ए. और 69 है At which age Shaw died. 97. 69 का ऑप्शन है आपका बी. और 70 which novelist indicated mostly the education system of his time? to Charles Dickens. 70 का ए. Thomas Hardy was born in 1840. 70 का ऑप्शन 71 का ऑप्शन ए. और 72 who is known to be the Wessex novelist? Thomas Hardy. क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. 72 का ऑप्शन सी. The first novel of Thomas Hardy appeared in 1871. 73 का ऑप्शन है डी. The first novel of Hardy was Desperate Remedy. 74 का ए. और 75 है It was a new form of epic drama by Hardy. Which work of Hardy is referred to here? to The Dynasty. 75 का सी. और which of these is not a play by Bernard Shaw? तो द स्किन गेम ये गालिवर्दी का है. बाकी सब बर्नार्ड शॉ के हैं. तो 76 का ऑप्शन डी.
Who wrote the line, the 20th century is still 19th, although it may in time acquired its own character? ये लाइन शा की है, 77 का B. और which was Jane Austen's first novel, Pride and Prejudice? Important question है, 78 का C. 79, wandering between two worlds, one dead and the other powerless to be born. ये मैथ्यू आर्नल्ड पहले के क्वेश्चन में भी दिए गए हैं. ये 79 का D. Discourse in America and Celtic literature were lecture delivered by Matthew Arnold. Where did he give the lecture? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, 80 का D. और 81 है, which one of the following has not been written by Matthew Arnold? तो बेकेट, ये एलियट का है, मैथ्यू आर्नल्ड का नहीं, 81 का B. When did Arnold write God and Bible? तो 1885 में लिखा है, 82 का E. '83 है, from Dover Beach is popular lyric of Arnold. Dover Beach is seaport of Kent. ऑप्शन B करेक्ट है, 83 का ऑप्शन B. और who was it that compared Dickens to Shakespeare? Who can be the phrase make character as real as flesh and blood? Important क्वेश्चन है, ये T.S. एलियट का स्टेटमेंट है. शेक्सपियर और डिकेंस के कैरेक्टर्स की तुलना करता है, तो 84 का ऑप्शन B. Browning survive in Ezra depicts philosophy of life, 85 का B. The main theme of Browning's poetry is the inner man, 86 का A. Important question कीजिए. The philosophy of Browning is very much like philosophy of Tennyson, 87 का D. और 88 Revive in Ezra was published in 1864, ऑप्शन A करेक्ट, 88 का A. 89 Fail I alone in words and deeds, why all men strive and who succeed? ये last ride together का है, 89 का C. और यूलिसेस by Tennyson is classical poem, 90 का C. Which is the first literary work of Tennyson? तो टिम्बकटू, 92 का A. The Idylls of King are 12 stories, 93 का C. Lotus Eater is poem by Tennyson, ऑप्शन A करेक्ट है, 94 का A. In which year did Darwin's Origin of Species published? important है, ये तो 1859, ऑप्शन A 95 का ऑप्शन A करेक्ट है. और who said for Victorian age
that Kansas considered pessimism became a force in English literature. डेविड सेसिल का स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट. 96 का सी. What was the popular philosophy of Victorian era? तो यूटिलिटेरियनिज्म. ये फिलॉसफी थी विक्टोरियन दौर की, तो 97 का ऑप्शन है. मैथ्यू अर्नाल्ड was born in 1822, 98 का सी. Which university did he studied in? तो ऑक्सफोर्ड में 99 का भी. और 100 क्वेश्चन. मैथ्यू अर्नाल्ड was professor of poetry in Oxford for 10 years. ऑप्शन बी. Arnold's first literary work was The Straight Traveller. 101 का है बी. और who is known as superior person, elegant and spurious Teremia? तो अर्नोल्ड को कहा गया है. 102 का सी. His dear friend Arthur Hallam died in 1833. 103 का सी. और 104 है. टेंसन was appointed poet laureate in succession to William Wordsworth. 104 का बी. और 105 टेंसन was appointed. दो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. Tennyson was appointed poet laureate in 1850. ऑप्शन ए. 105 का ऑप्शन ए. और 6 है. टेनिसन got married to Emily Sherwood. 106 का सी. In memoriam is an elegy. B. और who was the author of Oxford, founder of Oxford Notebook? तो जॉन केबल था. 108 का बी. और फर्स्ट का लास्ट जो है क्वेश्चन है, who wrote कैलिस्टा? तो न्यूमैन ने लिखा है. 109 का ए. तो डियर ये पीजीटी पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन खत्म हुए. कल दूसरे पार्ट की चर्चा हो जाएगी. और इधर आप लोग बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के जो है पेपर की तैयारी कीजिएगा. एकदम रिलैक्स मोड में एग्जाम में जाइएगा. इसके ऊपर एक सेशन